है उनसे मेरी गुजारिश है आप सभी टीचर की ताज़ीम के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम जोरदार तालियों में आज के अपने प्यारे टीचर खुदा उनके खादम पास्टर परवेज कोकर साहब को वेलकम कहेंगे। वेलकम सर जी। थैंक यू पास्टर शहजाद। और मैं सारे खादमों के लिए, सारे प्रस्तारों के लिए, सारे असातिज़ा और स्टूडेंट्स के लिए खुदा उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इब्रानियों के खत का मुताला शुरू कर रखा है और आज इब्रानियों का दूसरा बाब जो है उसका हम मुताला करेंगे। दूसरे बाब की स्टडी करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्रानियों का मुसन्निफ अपने रिसिपिएंट को, अपने रीडर्स को, जो पुराने अहदनामे की तालीम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे, उन्हें यह बताना चाहता है कि मसीह खुदामंद सबसे अफजल है। इसलिए इस खत का जो मौजू है, द सुपरमेसी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मसीह यीशु की फजीलत, दूसरे बाब में मुसन्निफ खुदा के बेटे और उसके मुकाशफे की फजीलत के बारे में इस दलील को पेश करते हुए जोर देते हैं कि जो उसकी निजात का तजर्बा रखते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बड़ी संजीदगी से और तनदेही से मसीह के कलाम पर अमल पैरा हूं। पहली आयत में यूं लिखा है, इब्रानियों दूसरा बाब और उसकी पहली आयत, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं। इस दूसरे बाब में ये बड़ी खूबसूरत नसीहत है, जबकि इब्रानियों के खत में 5 नसीहतें की गई और इन 5 नसीहतों में से पहली नसीहत ये है कि बहकर दूर ना चले जाएं। मसीह जिंदगी का जो तजर्बा रखते हैं उन्हें कहा गया है कि जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाए। यूनानी जबान में बहकर दूर जाना जो है उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो परारियो है, जिसके मानी है कि एक ऐसे जहाज की मंजरकशी की गई है यहां पर जो एक महफूज बंदरगाह से बहकर दूर चला जाए और वो बर्बाद हो जाए। हमें इस हतमी नतीजा से बचना है। हमें खुदा के कलाम, मसीह के साथ ताल्लुक और रूहुल कुद्स की रहनुमाई पर गहरी तवज्जो देनी चाहिए। कलाम
की रोशनी में जब हम दीगर हवालाजात देखते हैं तो गलतियों 5 बाब और उसकी 16वीं और 17 आयत में लिखा है, पौलुस कहते हैं मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। रूह के मुआफिक चलना, अगर हम रूह के मुआफिक चलेंगे तो फिर खुदा से दूर नहीं जाएंगे। दूसरी आयत में, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा और हर एक कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद की तरफ से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत तक पहुंचा। अब इस दूसरी और तीसरी आयत में हम देखते हैं कि खुदा के साथ अपने रिश्ते के बारे में हम गफलत या लापरवाही ना बरते, क्योंकि लिखा है इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। हमें खुदा के साथ अपनी शख्सी रफाकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिसमें हम उसके कलाम पर ज्ञान ध्यान करने और दुआ में वक्त गुजारें, वरना हमारी तवज्जो उसके कलाम से हट सकती है और हम आहिस्ता आहिस्ता मसीह से और उसकी रिफाकत से दूर जा सकते हैं। अब तीसरी आयत जो मैंने आपको पढ़ी, जिसे लिखा है हमें पाया सबूत तक पहुंचा, यानी कि ये बातें कलाम की जो हम तक पहुंची, रूहानी निजात का मुकम्मल हकीकी और सच्चा पैगाम जो पहले खुदावंद के वसीला से पहुंचा, फिर उनके जरिया से हमें पाया सबूत तक, यानी कि उसके नबियों और रसूलों के वसीला से। लिखा है खुदा ने खुद निशानों, अजीब कामों और तरह तरह के मोइजा के वसीला रूहुल कुद्स की नेमतों के जरिया गवाही दी। ये आयात वाजे करती है, चौथी आयत, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुताबिक निशानों, अजीब कामों, तरह तरह के मोइजों और रूहुल कुद्स की नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता रहा। खुदा के लोगों, आज इन 4 आयात के बाद जब हम 5वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक या 18वीं आयत तक चलते हैं, तो यहां पर बड़ी दिलचस्प बातें हमें नजर आती हैं जो आज इस पैगाम का खास हिस्सा है। पांचवी आयत से मैं पढ़ूंगा चंद आयत। उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमजात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उसे उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो, मगर अब तक
सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते। अब यहां पर जो बात कही गई है कि किसी ने किसी मुकाम पर, ये आयत बताती है, बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया, इससे मुराद क्या है? यहां पर ज़बूर 8 की 4 से 6 आयत जो इब्रानियों का मुसन्निफ कोट करता है कि इंसान क्या चीज है कि तू उसका ख्याल करता है, या आदमजात क्या है कि तू उस पर निगाह करता है, तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया। अब आज मैं आपको एक बड़ा भेद बताना चाहूंगा। इंसान की जो तख्लीक है, या बनी नो इंसान को यहां पर बताया गया कि वो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया। लेकिन अब सवाल ये था इब्रानियों के मुसन्निफ के सामने कि मसीह खुदावंद जो इंसान बना, क्या वो इंसानों से, अगर इंसान फरिश्तों से कम किया गया, तो फिर यीशु अल मसीह अपनी बशरियत के बावजूद क्यों कमतर नहीं है? इब्रानियों का मुसन्निफ इसकी 4 खूबसूरत दलीलें देता है। मेरा और आपका महबूब और मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह, अगरचे वो इंसानी जिस्म में आया, क्योंकि यूहन्ना रसूल की इंजील के पहले बाब में 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम जो है वो खुदा, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। अब जब इस कलाम ने मुजस्सम जिस्म लिया, कलाम मुजस्सम हुआ, तो मसीह खुदावंद का जिस्म जो है, क्या जिस्म में आना जो उसकी बशरियत थी, वो क्यों कमतर नहीं है? 5वीं आयत में उसका सबूत मिलता है कि उसने आने वाले जहान को फरिश्तों के ताबे नहीं किया। फरिश्ते जो हैं वो खिदमत गुजार रूहें हैं जो खिदमत को भेजी जाती है, क्योंकि हमने देखा इब्रानियों पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मेराज पाने वाले की खातर खिदमत को भेजी जाती है। आप जानते हैं कि फरिश्तगान को खुदा खिदमत गुजारी के लिए इस्तेमाल करता रहा, कि अगर यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम को छोड़ने का इरादा किया, तो फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा। फरिश्ते इब्राहिम के पास आए, ये सारी खिदमत गुजार हुई थी। तो यीशु मसीह अगरचे इंसानी जिस्म में आए, लेकिन इंसानी जिस्म में आने का मकसद था, लेकिन मसीह खुदावंद फरिश्तों से अफजल है, क्योंकि पहले बाब की 6ठी आयत में लिखा है कि जब बेटे को दुनिया में लाता है तो कहता है कि आसमान के सारे फरिश्ते उसे सिजदा करें। अब 5 से 9वीं आयत जो है वो यीशु मसीह के बदल लेने की 4 वजूहात को बयान करती। जैसे मैंने कहा कि आप ज़बूर 8 और उसकी 4 से 6 आयत पढ़ें, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, या आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले। खुदा से कुछ कमतर
उसे अपनी दस्तकारी पर तूने इख्तियार बख्शा, जंगली जानवर, हवा के परिंदे, समंदर की मछलियां। अब आप जानते हैं पहली वजह जो है कि मसीह खुदावंद जो इंसानी जिस्म में आए, क्योंकि इंसान को जब खुदा ने बनाया तो पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26 से 31वीं आयत में लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर पैदा किया, उसे समंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों, चौपायों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और फिर यहां पर लिखा है, आठवीं आयत में, इब्रानियों पहले बाब की 2 बाब की 8वीं आयत, तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी है। अब मसीह खुदावंद के लिए ये पेशन गोई है, उसके पांव तले कर दी है, इसलिए कि मसीह खुदावंद ने इब्लीस को जो पैदाइश की किताब में था, वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को कुचलेगा, ये सारी चीजें उसके पांव तले कर दी। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, तो कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो। मगर 8 ज़बूर में ये जो बात कही गई थी, अपोलो 11 में जब इंसान चांद पर पहुंचा, तो यही बात नील आर्मस्ट्रांग ने पढ़ी थी कि तूने सब चीजें उसके पांव तले कर दी, कि वो चांद की जमीन पर पहुंच गया इंसान को। लेकिन मसीह खुदावंद के लिए जो इंसान बना, 9वीं आयत पे लिखा है, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को, कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। मसीह खुदावंद अगर इंसानी जिस्म में ना आते तो रूह को मौत नहीं, वो मौत का मजा नहीं चख सकते थे, क्योंकि जिस्म को मौत आ सकती है, रूह को नहीं। जब मेरे और आपके मुनज्जी इस धरती पर आए, तो उन्होंने उसी इख्तियार की एक्सरसाइज की जो इंसान खो चुका था। आप जानते हैं कि सारी समंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों, चौपायों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार दिया, लेकिन गुनाह के सबब से इंसान अपने इख्तियार को खो चुका था। लेकिन आज मैं आपको वो हवाला जात दूंगा जिससे हम मसीह के इख्तियार को देखते हैं कि जब वो इस धरती पर आया तो उसने किस तरह बहाल किया, रिस्टोर किया इस इख्तियार को। तो 4 बातों में से पहला, कि मसीह खुदावंद का इंसानी बदन में आने का मकसद ये था कि इंसान का खोया हुआ इख्तियार जो है वो बहाल किया जाए। मत्ती रसूल की इंजील के 17 बाब की 24 से 27वीं आयत में हैकल का महसूल लेने वाले जब मसीह के पास आए, तो मसीह खुदावंद ने शमौन पतरस को भेजा कि वो झील पर जाए, बंसी डाले, और जो मछली पहले निकले, जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिसकाल पाएगा, वो उसे लेकर मेरे लिए और अपने लिए उन्हें दे। मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस हो।
आज मैं अपने नाजरीन से जो बाइबल स्टूडेंट हैं, सारे खादमों से कहूंगा, ये कौन है जिसके पास ऐसा इख्तियार है कि वो समंदर की मछली को हुक्म दे कि मैंने पतरस को भेजा है, आजा, एक मिसकाल अपने मुंह में लिए हुए, और वो कैसी ताबेदारी और फरमाबरदारी से उस इख्तियार तले उस पर किनारे पर आई है, जहां पर पतरस ने जब उसे पकड़ा तो उसके मुंह को खोला तो एक मिसकाल था, और ये टैक्स अदा करने के लिए, आका के लिए, मुनज्जी के लिए और अपने लिए काफी था। मुकद्दस लूका की इंजील में एक और मैं मिसाल देना चाहूंगा। 5वें बाब की पहली 11 आयत में, जहां पर शागिर्द जिन्होंने सारी रात मेहनत की थी, कोई मछली हाथ नहीं आई। 4थी आयत में मसीह खुदावंद ने जब उन्हें कहा शिकार के लिए अपने जाल डालो, तो 5वीं आयत में लिखा है कि वो मसीह से मुखातब होकर यूं कहते हैं, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, तेरे कहने पर जाल डालता। 5वीं आयत, हमने रात भर मेहनत की। अब प्रोफेशनल माहीगीर है पतरस, मछली पकड़ने का वक्त तो रात को ही था, लेकिन आका का हुक्म टाला नहीं जा सकता, वो बा इख्तियार है, तेरे कहने पर जाल डालता हूं। 6ठी आयत, वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए। खुदा के लोगों, ये 11 आयत पढ़ के आप देख सकोगे, 4थी, 5वीं, 6ठी आयत। 6ठी आयत, वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए। 8वीं आयत, शमौन ये देखकर यीशु के पांव में गिरा। गिरकर क्या कह रहा था? तू मेरा मालिक है, तू आका है, मैं गुनहगार शख्स हूं। ये है वो इख्तियार। समंदर की मछलियां सारी रात पता नहीं वो कहां थी, लेकिन आका के हुक्म से अब जाल भर गया है उन मछलियों से। यूहन्ना रसूल की इंजील के 21वें बाब की पहली 11 आयत में भी ऐसा ही बयान है। मरकस पहला बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया। और यहां पर ये लफ्ज है, जंगली जानवर, और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। खुदा के लोगों, ये है इंसानी जिस्म में आने का मकसद, ये था कि वो जाहिर करे कि मालिक खुदा ने जो इख्तियार दिया था, गुनाह के सबब से वो जब इख्तियार खोया गया, एक हस्ती है जो इस जिस्म में आकर जिसने इस इख्तियार को बहाल किया है, और वो खुदा का बेटा यीशु है, जिसकी जात में गुनाह नहीं था। मरकस की इंजील के 11वें बाब की पहली 7 आयत में हम देखते हैं कि यरूशलेम में शहाना दाखिला है, गधी का बच्चा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। आप जानते हैं कि गधे या घोड़े को जब तक सधाया ना जाए, कोई उस पर सवार नहीं हो सकता। यहां पर एक ऐसा गधी का बच्चा जो सधाया नहीं गया, लेकिन जब मालिक उस पर बैठा तो उस वक्त उसने टांगे नहीं मारी, दुलतियां नहीं चलाई, उसने इनकार नहीं किया, क्योंकि बादशाहों का बादशाह उस पर सवार हुआ था। आज इफ्सियों पहले बाब की 20 से 23 आयत में लिखा है, इस दुनिया में जो इख्तियार है, कुदरत है, रियासत है,
22वीं आयत, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। ये है कि जिसके पांव के तले सारे इख्तियारात हैं, दुनिया के बादशाह भी उसके इख्तियार में है। ये मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह। दूसरा पॉइंट, बशरियत में आने का मकसद था कि बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे। दूसरे बाब की 10 से 13वीं आयत, खुदावंद यीशु आदम सानी यानी दूसरा आदम ही नहीं, बल्कि वो हमारी निजात का कप्तान है। लफ्ज कप्तान से मुराद है जो दूसरों के लिए दरवाजा खोले ताकि दूसरे दाखिल हो सके। वो जलाल छोड़कर धरती पर इंसान बनकर आया, लेकिन जी उठने और आसमान पर उठाए जाने के बाद उसने वही जलाल पाया। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 22, 23 और 24वीं आयत, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए। 24वीं आयत, ताकि मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया। खुदा के लोगों, वो जलाल जो तूने मुझे दिया है। इब्रानियों 12 बाब और दूसरा बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, चुनाचे वो फरमाता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा, कलीसिया में तेरी हम के गीत गाऊंगा। और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये कि देख, मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया है। आज खुदा के लोगों, मसीह खुदावंद जिसे खुदा ने मुझे और आपको बख्श दिया है, इस इंसानी बदन में बशरियत में आने का मकसद था कि बहुत से बेटे, मैं और आप, बेटे और बेटियां जलाल में फिर दाखिल किए जाए। इसलिए 14वीं आयत में लिखा है, दूसरे बाब की, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे। मौत के वसीला से। अब यहां पर ये बात बड़ी वाज़ेह है। अबलीस को मैं और आप जो जलाल से महरूम हो गए थे, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। आज उन लड़कों समेत जिन्हें तूने मुझे दिया है। तीसरी बात, बशरियत में आने का मकसद था कि अबलीस को तबाह करे और हमें मौत से छुड़ाए। खुदा के लोगों, फरिश्तों को मौत नहीं आती। मसीह फरिश्तों को बचाने के लिए नहीं आया, वो बनीनो इंसान को बचाने के लिए आया। उसने इंसानी जामा इसलिए पहना कि अबलीस को तबाह करे। अब यहां पर
कोई ये सवाल करेगा कि ये लफ्ज जो तबाह है, डिस्ट्रॉय, लेकिन अभी तक हमें इब्लीस तो मुतहर्रक नजर आता है दुनिया में। वो लोगों से गुनाह करवा रहा है, लोगों को किस तरह से अपनी कैद में लिए हुए है। असल में जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल है कि उसे इब्लीस को तबाह करे, यहां पे तबाह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसके मानी है डिसआर्म, यानी कि इब्लीस के पास जो हथियार थे ये ऐसे ही है कि जैसे कोई टेररिस्ट गन अपने हाथ में लिए हुए और वो इस गन से, इस बंदूक से, क्लाशनकोव से कितने सारे लोगों को हलाक कर सकता है। लेकिन कोई शख्स टेररिस्ट से ये क्लाशनकोव छीन लेता है, उसे हैंड्स अप करा देता है, तो फिर वो लोगों को मार नहीं सकता। खुदा के लोगों, आज इब्लीस अपनी जिस कुव्वतों से गुनहगार को अपना निशाना बना रहा था, मसीह खुदावंद इसलिए आया कि वो इब्लीस को डिसआर्म कर दे, उससे वो हथियार ले ले। अब गुनहगार पर उसके तीर, उसके वार नहीं चल सकते। वो मसीह के पास आ सकता, नजात पा सकता है। आज एक बड़ा हथियार जो था इब्लीस के पास, वो मौत थी। गुनाह की मजदूरी मौत है। जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा, रूहानी मौत वाकया होती थी। लेकिन आज मसीह खुदावंद ने इस मौत को मौत से शिकस्त दी। और आज हम देखते हैं कि इस मौत को मौत से कैसे शिकस्त दी। दूसरे बाब में लिखा है 16वीं आयत, 15वीं और 16वीं, 15वीं आयत को पढ़ते हैं। और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। ये एक खौफ था, मौत। लेकिन आज इस मौत के लिए मसीह ने क्या कहा जी उठने पर? पहले कुरिन्थियों 15 में, आए मौत तेरा डंक कहां रहा। हालेलुया, मौत फतह का लुकमा बन गई। आज ईमानदारों के लिए मौत डर नहीं। इस मौत के दरवाजे से दाखिल होकर हम अपने मालिक खुदा के पास पहुंचते हैं। अब मौत हमारे लिए ऐसे है जैसे कोई नींद में सो जाए, मसीह में सो जाना है। लिखा है जो मौत के डर से, उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार थे। आपको पता है कि मौत को मौत से शिकस्त देकर जब मसीह जी उठा तो बहुत से ईमानदार जो पुराने अहदनामे के थे, ईमानदार, कब्रें फट गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई और वो मुकद्दस जी उठे। इसलिए वो जी उठने वालों में पहलौठा है, अगरचे वो बाप का इकलौता है। तो हम देखते हैं बशरियत। अब 16वीं आयत इसकी पढ़ते हैं और इसमें लिखा है, क्योंकि वाक्य में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है। इब्राहिम की नस्ल कौन है? ईमानदारों का बाप इब्राहिम है। और मैं और आप आज
मसीह यीशु के सबब से इब्राहिम की नस्ल में शरीक है। अब उसने इस इख्तियार को इस्तिस्ना की किताब 32 बाब और उसकी 39वीं आयत में लिखा है, मैं ही मार डालता और मैं ही जलाता हूं। शैतान इतना नहीं कर सकता था, जिसे उसे इजाजत थी वो वही कर सकता था। अय्यूब की किताब के पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि जब अय्यूब के लिए शैतान ने कहा कि वो तेरा क्यों नहीं इनकार करता, क्यों तूने उसके लिए बाड़ा लगाई है, खुदा ने कहा कि अच्छा मैं तुझे इजाजत देता हूं, लेकिन तू उसके जिस्म को ना छूना। शैतान ने जो कुछ उसके इख्तियार में था, लेकिन उसने कहा तू उसको हाथ ना लगाना। खुदा ने शैतान से कहा वो तेरे इख्तियार में है, फकत उसकी जान महफूज है, क्योंकि उसकी जान शैतान के इख्तियार में नहीं, खुदा के इख्तियार में थी। आज खुदा के लोगों, वो फरिश्तगान जो आसमान से फेंके गए, आज मसीह ने उनके लिए जान नहीं दी, वो तो हमेशा हमेशा के लिए जलते रहेंगे। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए वो इसलिए जिस्म में आया कि मैं और आप उस कफारा के सबब से नजात पा जाए। दूसरा पतरस 2 बाब की 4थी आयत में लिखा है, जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। 7वीं आयत में हमने पढ़ा, उसने फरिश्तों से कुछ ही कम किया, उसने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा। आज मसीह खुदामंद जो जलाल का बादशाह, जलाल का ताज है, उस पर यूहन्ना 8:44 में भी मसीह खुदाम ने उन यहूदियों को कहा कि वो खूनी है, अबलीस। लेकिन मसीह खुदामंद जिसने उसके कब्जे से मुझे और आपको छुड़ा लिया, कुलसियों पहला बाब 13वीं आयत पढ़ते हैं, उसने हमें तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। आए मौत तेरी फतह कहां रही। खुदा के लोगों, आज हम देखते हैं कि मसीह अगरचे इंसानी बदन में आया, लेकिन इस इंसानी बदन में आने का मकसद ये नहीं था। इंसानी बदन में आने से वो कमतर नहीं, वो फरिश्तों से भी अफजल है, क्योंकि फरिश्तों के लिए जान नहीं दी गई। फरिश्ते तो उसे सिजदा करते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा, इंसान ने जो इख्तियार खो दिया था उसे बहाल करने के लिए आया। दूसरी बात, वो जलाल जिससे इंसान महरूम हो गया था, उस जलाल को फिर देने के लिए आया कि बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे। तीसरी बात कि वो अबलीस को तबाह करे, और तबाह के से मुराद मैंने बताया कि डिसआर्म करे। वो हथियार जो मौत का था वो उससे छीन लिया। आए मौत तेरी फतह कहां रही। चौथा, बशरियत का आने का मकसद, यानी कि इंसानी जिस्म में आने का मकसद ये था कि वो ऐसा सरदार काहिन बनकर मुझे और आपको ऐसा हमारा हमदर्द बन जाए। इसे कंक्लूड करेंगे 17 आयत और 18वीं आयत बाब के आखिर में। इब्रानियों 2 बाब 17 और 18 आयत, बस उसको सब बातों में
अपने भाइयों की मानद बनना लाजम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं, एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। बड़ी इंपॉर्टेंट वर्स है ये, जिसमें सारा मैसेज मैं कंक्लूड कर रहा हूं। उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं, एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। वो इंसानी जिस्म में आकर मेरे लिए और आपके लिए सरदार काहिन बने, जो उम्मत की खुदा के सामने सिफारिश करता है, कफारा देता है। मसीह अपना खून लेकर उस पाक तरीन मकान में चला गया था। 18वीं आयत, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। वो उनकी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। आज हम देखते हैं कि वो क्यों इंसानी जिस्म में आया। आप जानते हैं सामरी औरत की कहानी, जो किसी काहिन के पास जा नहीं सकती थी, सोसाइटी से डरती फिरती थी। काहिन के पास जाए तो वो ये कहेगा कि तू 5 शोहर कर चुकी, छठे जिसके पास है वो भी उसका शोहर नहीं थी। ऐसी औरत के लिए तो संसार करना था। याकूब के कुएं पर जब वो पानी भरने के लिए आई, तो खुदामंद इंसानी जिस्म में वो थका मांदा है, इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुए, थका मांदा होकर याकूब के कुएं पर आया। अब वो कैसे मदद करता है इस औरत की? ये है उसकी मदद। यूहन्ना का पहला आम खत 2 बाब की पहली आयत में लिखा है, आए मेरे बच्चों तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। अब ये ऐसा मददगार, कैसे मदद की है उसने? वो लिहाजा सरदार काहिन कहते हुए वो हमारी मदद अपने फजल से करता है। इब्रानियों 7 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए जिंदा है, उनकी शफायत के लिए, सिफारिश करने के लिए, इंटरसीड करने के लिए। आज मैं इन अल्फाज में कंक्लूड करता हूं। हासिल कलाम ये है, गफलत, लापरवाही, सर्दमेरी रूहानी जिंदगी की दुश्मन है। इसलिए पहली आयत में उससे बहकर दूर न चले जाए। आज मैं अपने नाजरीन से ये कहूंगा, सरगर्म बनो। नीम गर्मी, सर्द मेरी, नीम गर्म को वो अपने मुंह से निकाल फेंकता है। कलाम के साथ जुड़े रहो, दुआ में, कलाम में, दुनियादारी और इन बातों में ना फंसो। 4 बातें हैं, 4 वजूहात हैं जो बयान की गई कि मसीह ने बदन क्यों लिया, ताकि इंसान जो खोया हुआ था, खोए हुए इंसान के इख्तियार को बहाल करे, बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे, इब्लीस को तबाह करे, यानी कि मौत जो उसका हथियार था, मौत को उससे छीन लिया। जैसे किसी टेररिस्ट से क्लाशनकोफ छीन ली जाए और उसे सरेंडर करना पड़े। सरदार काहिन बनकर
हमारा हमदर्द बन गया, क्योंकि वो हमारी शफायत के लिए जिंदा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा उनकी पाक मर्जी से नेक्स्ट थर्सडे हम तीसरे बाब की तरफ बढ़ेंगे। ओवर टू पास्टर शहजाद और पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सर जी, जोरदार ताली बजाएंगे आज की क्लास के लिए। वंडरफुल क्लास है। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ हो। और हम दुआ में हैं खुदा आपको यूं ही सलामत से रखे और आप हमेशा खुदा के हजूरी में इसी तरह खुदा उनके मुकद्दस नाम को जलाल देते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत सी ऐसी बातें खुदा के आज के मुकद्दस कलाम में से, आज की क्लास में से हमने सीखी। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। आए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे आज की सारी क्लास के लिए और अपने प्यारे टीचर पास्टर परवेज कोकर साहब के लिए। खुदा उनके खादम पास्टर असद से मेरी गुजारिश है तो प्लीज आप क्लोजिंग प्रेयर में रहनुमाई कीजिए। खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम से अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम, तो जो हमारा सरदार काहिन बन गया और अब भी सरदार काहिन बन गया। खुदाम तूने हमें जो छुड़ा लिया उस मौत के कब्जे से, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदाम तूने हमें इख्तियार दिया है, बाख्तियार बनाई, इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे बंदा के लिए, आज के सारे सरमन के लिए खुदाम, जितने लोगों ने सुना है बरकत पाई है। खुदा फजल दे किसी तरह खुदा तेरे कलाम में तेरे नाम में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा जितने लोगों ने ज्वाइन किया है खुदा फजल दे के वो बरकत पाए। कलाम की वसीला से फजल दे के ये मैसेज हम दूसरे लोगों तक लेकर जाएं और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी, खुदा उनके खादम पास्टर इमानुएल कोकर साहब के साथ हम मिलकर दुआ रबानी करेंगे और कलाम बरकत से हमें खुदा उनके खादम पास्टर परवेज साहब रुखसत करेंगे। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों, जिसने हमें ये सिखाया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह कि हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत, हाजिर जमायत और दुनिया के सारे मुकद्दसीन आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू सो मच जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट्स करना चाहता है तो उसके लिए मौका है। वो आज की क्लास के ताल्लुक से कुछ ना कुछ पूछ सकता है, जो भी उससे समझ ना आई हो। आमीन। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। थैंक यू पास्टर शहजाद साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर परवेज कोकर साहब का, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से खुदा के बेशकीमती कलाम को मुझ सबों तक पहुँचाया। मेरी एक रिक्वेस्ट है पास्टर साहब, यानी कि इंटरनेट की वजह से बाज़ औक़ात कुछ तलफ़्फ़ुज़ जो हैं या कुछ हवाले जो हैं हमसे मिस हो जाते हैं। अगर हमें नोट्स मिल जाएं तो ये हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा यानी कि बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाज़ का तो होता है कि मिस होने की वजह से या एक दफ़ा ही आप रीड करते हैं वो मिस हो जाता है, तो वो भी हमसे लिखा नहीं जाता, तो काफ़ी हवाले जो वो अधूरे से रह जाते हैं। सो थैंक यू। रिक्वेस्ट है इसके लिए पास्टर अदनान, हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है, तो वो यूट्यूब पर आप जाएं, तो जिसने तो मेहनत करनी है, जिसने वाकई नोट्स बनाने हैं, तो वो वहां से उसको उठाकर जो है, एक तो आप जो ओरिजिनल मैसेज है वो भी आप तक पहुंच जाएगा, और हर चीज जो आपने मिस किया वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो फिर उसका भी हम अरेंज कर सकते हैं। पास्टर शहजाद या पास्टर परवेज साहब आपको बता देंगे बाकी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी। अभी जितने लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन पास्टर शहजाद, पास्टर अदनान, पास्टर मंजूर और पास्टर्स जो हजरात है वो यहाँ पर रहिएगा। मैंने एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, तो बाकी लोग अगर जाना चाहते हैं तो वेलकम।
God bless you all. Thank you, Pastor Ji. Thank you. Okay, ji. God bless you. Thank Praise you. the Lord. Thank you so much, sir ji. Praise the Lord. Thank you, Bhai Pastor Shazad, Pastor Emmanuel. God bless you all. God bless you, Thank you sir. very much. Thank you, Very Pastor nice. Emmanuel Very साहब. nice. Thank you. Thank you, sir. You're welcome. बहुत शुक्रिया सर, बहुत खुदावंद आपके साथ हो। आप अगर आप ठहर सकते हैं 2 मिनट चलें जी पास्टर जी, साहब. मैं आपके और- मैं इधर ही हूँ, आपके साथ ही हूँ, आपके कदमों में ही हूँ। नहीं ऐसी बात आप हमारे दिल में है. खुदा आप ट्रैवल कर रहे हैं, हम दुआएं आपके साथ हैं. पास्टर साहब चले गए हैं, पास्टर परवेज साहब चले, कोई बात नहीं, तो लेफ्ट करते हैं. आप सब लोगों को पता है कि हमने पास्टर मंजूर लेफ्ट कर गए हैं, राइट? चले ओके. हमने एक कोर्स शुरू किया है इस महीने से, और उसमें FGA बाइबल कॉलेज और सेमिनरी का टीचर हैं पास्टर खुरम यूनुस, तो वो पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और ये 3 महीने का एक कोर्स है, और ये स्पेशली सिर्फ पास्टर्स और लीडर्स के लिए है जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री में है, उनके लिए ये कोर्स है. तो उसके लिए आप अपना फॉर्म जो है वो फिल करके पास्टर शहजाद तक पहुंचा दें या मुझ तक पहुंचा दें. अगर आपको चाहिए, अगर आप दूर हैं तो मैं व्हाट्सएप कर सकता हूं, आप वो फिल करके दोबारा हमें वापस सेंड कर सकते हैं. तो इस 3 महीने के जो कोर्स जब खत्म हो जाएगा तो हम एक उसका प्रोग्राम छोटा सा अरेंज करेंगे सर्टिफिकेट का, जो 3 महीने का होगा. तो इसमें जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, खास तौर पर जितने लोग खिदमत में हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो सिर्फ यही था, यही बात थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. तो अगर आप में से कोई बात शेयर करना चाहता है तो उसके लिए मौका है. या दूसरे चर्च मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये नहीं है कि बाकी लोग नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन खास जो है वो पास्टर और लीडर्स के लिए ये मटेरियल है. जी थैंक यू वेरी मच, और उसका फॉर्म भेज देना प्लीज. जी जी जरूर जरूर जरूर, मैं भेज दूंगा फॉर्म. थैंक यू. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी. जी जी प्रेज द लॉर्ड. जी सर. आपने क्या कहा है सेंड करने के लिए? फॉर्म पेपर जिंदे पे लिखी है ना, वो वाला पेपर. तो वो पेपर कहाँ से मिलेगा? वो पास्टर शहजाद साहब से मिलेगा, लाहौर से. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ओके, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस. ओके जी, ओके, थैंक यू. तो ठीक है पास्टर अदनान साहब, आपके चर्च में से जितने लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा. और ये बड़ा एक खास सिस्टम है और मटेरियल है जो कि हमने अपनी टीम को बिल्डअप करने के लिए जो है वो अरेंज किया है. मैंने और भाई साजिद ने फॉर्म फिल कर दिया. तो एक बहन है, कल हमारी बात हो रही थी उससे, वो कह रही थी कि मैंने जो उसको ज्वाइन करना है, तो मैंने उसको कहा ठीक है. तो उसका फॉर्म जो है वो अभी यानी कि फिल करना है. संडे को अगर पॉसिबल है दे दें फॉर्म उसका. ठीक हो गया जी, ठीक हो गया. चलो, थैंक यू. ओके जी, ओके, थैंक यू जी. पास्टर इरफान ओके हो गया? चेहरा मुबारक किधर है आपका? जी सर, ओके हो गया. चलें, ठीक हो गया. ठीक है जी. ओके जी, ओके. खुदा हाफिज. थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत शुक्रिया. ओके सर, थैंक यू. गॉड ब्लेस. ओके, खुदा हाफिज. गॉड ब्लेस यू पास्टर इमैनुअल. टेक केयर. हैव अ गुड डे. जी थैंक यू वेरी मच. दुआ में याद रखना. जी जी जी. ओके.